जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप अग्निवीर का तैयारी कर रहे हो या आप इसमें फाइनल सिलेक्शन ले चुके हो, कहीं ड्यूटी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सभी साथियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। मेरे भाई, जब इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू किया गया था, देखो उसमें आपका इंडियन एयरफोर्स भी था, इंडियन नेवी भी था, इंडियन आर्मी भी था। तो बोला गया था कि मेरे भाई जो लोग इसमें भर्ती होंगे, 75% लोगों को 4 साल के बाद घर भेज दिया जाएगा और 25% लोगों को परमानेंट रखा जाएगा। तो उस टाइम ये नहीं बोला गया था कि मेरे भाई जो लोग घर आएंगे उन लोगों को पुलिस में इतना परसेंट का छूट मिल जाएगा, पैरामिलिट्री फोर्स में इतना परसेंट का छूट मिल जाएगा। उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया था। लेकिन समय के अनुसार जैसे एक राज्य सरकार बोली कि नहीं, हमारे मतलब हमारे तरफ हमारे राज्य में जो पुलिस का भर्ती निकलेगा तो अग्निवीरों को इतना परसेंट छूट मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद से सभी राज्य मतलब सभी राज्य के जैसे सभी राज्य की तरफ से ऐसा सुनने को मिलने लगा। और फिर से बाद में ये देखने को मिला कि जो आपका एसएससी जीडी का भर्ती निकलता है, जो पैरामिलिट्री फोर्स होता है, उसमें भी जो लोग अग्निवीर में सिलेक्शन लिए रहेंगे ना, जो जो लोग 4 साल के बाद आएंगे, तो उन लोगों को उम्र में भी छूट मिलेगा और भर्ती में भी छूट मिलेगा और उन लोगों के लिए कुछ वैकेंसी रिजर्व रहेगा। तो बाद में ये सब सुनने को मिला। अभी प्रेजेंट टाइम में देखो 2022 वाले 2026 में मतलब घर आने वाले हैं 75% लोग। तो मेरे भाई जो इंडियन नेवी है ना, ये लोग बोल रहे हैं कि इसको 100% परमानेंट करेंगे इंडियन नेवी को। और जो इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है, तो इसके लिए भी काफ़ी सारा बात ये लोग बता रहे हैं, ठीक है ना। कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है। तो मेरे भाई 100% परमानेंट करने के लिए बोल रहे हैं सब, लेकिन उन लोगों को कहीं और ड्यूटी लगाया जाएगा, वो भी आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आएगा। कहाँ पर ड्यूटी लगाया जाएगा, वर्दी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ये पूरा न्यूज़ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी भेज दूंगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। आप टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग सर्च मारना, उधर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसमें जुड़ जाना। ये न्यूज़ मैं भेज दूंगा, अच्छे से पढ़ लेना। बाकी जो भी लिखा गया है इंडियन आर्मी के बारे में, इंडियन एयरफोर्स के बारे में, इंडियन नेवी के बारे में, सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपका हिंदुस्तान न्यूज़ है। और देखो, जितने भी साथी 2026 के लिए अग्निवीर के पेपर का तैयारी कर रहे हो या टीए आर्मी के पेपर का तैयारी कर रहे हो और अभी तक आप ये मैरून बैच नहीं लिए हो, तो आप एक बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। भर्ती आने से तैयारी नहीं होता है, ठीक है ना। भर्ती से पहले से ही तैयारी किया जाता है। मेरे भाई, आपको प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद से पेड कोर्स में जाके ये मैरून बैच ले लेना है। मैरून बैच का प्राइस सिर्फ 199 रुपया है। इसमें आपको पूरा, जैसे देखो, जब लाइव चलता है तो लाइव चलता है, जब लाइव नहीं चल पाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, तो मेरे भाई रिकॉर्डेड क्लास डाल दिया जाता है और उसका पीडीएफ भी मिल जाता है। बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाता है, क्योंकि मेरे भाई मैं खुद इसमें क्लास कराता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो चलते हैं, जो भी न्यूज़ है इसको देख लेते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। काफ़ी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से इस मैरून बैच को लेकर 2026 के लिए अभी से तैयारी में लग गए हैं। ये बैच आपका टी आर्मी के लिए है और आपका जीडी के लिए है, आपका ट्रेडमैन के लिए है, डब्ल्यूएमपी के लिए है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना। अब इस न्यूज़पेपर में जो कुछ भी लिखा गया है अच्छे तरीके से समझ लो। यहाँ पर बोला गया है कि तीनों सेनाओं से अगले वर्ष 75% अग्निवीरों को कार्यमुक्त होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इनके लिए अर्धसैनिक बलों, पुलिस, सार्वजनिक उपक्रमों तथा कुछ राज्यों में सरकारी नौकरियों में सीटें आरक्षित की गई हैं। मतलब जैसे जो भी आपका सरकारी नौकरी है, पैरामिलिट्री फोर्स है ना, जो लोग अग्निवीर 4 साल के बाद आएंगे, मतलब अगले साल 2026 में जो लोग आएंगे, तो उन लोगों के लिए कुछ सीट रिजर्व रहेगा, उसमें सिविलियन लोग नहीं घुस पाएंगे। मान लो 30,000 भर्ती आ रहा है एसएससी जीडी का, तो 10,000 सिर्फ अग्निवीरों के लिए रहेगा। उसमें सिर्फ अग्निवीर ही पेपर देंगे, बाकी दूसरा ये सिविल वाले नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो उन्हीं लोगों में कंपटीशन रहेगा। बताया जा रहा है कि इधर नौसेना, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है इंडियन नेवी में, बताया जा रहा है कि इधर नौसेना से कार्यमुक्त होने वाले अग्निवीरों को तटरक्षक बल ने अस्थायी नियुक्ति देने की तैयारी कर रही है। मतलब परमानेंट भर्ती देने का तैयारी कर रही है नौसेना को सिर्फ, ठीक है ना। क्योंकि नौसेना में, इंडियन नेवी में बहुत कम वैकेंसी रहता है, बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है। यहाँ बताया जा रहा है तटरक्षक बल रक्षा मंत्रालय के अधीन ही अर्धसैनिक बल है। ये जो तटरक्षक बल है ना, जैसे इंडियन नेवी को बोला जा रहा है 4 साल के बाद तटरक्षक बल बनाया जाएगा, तो मेरे भाई जो तटरक्षक बल होता है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड होता है, उसका वर्दी भी इंडियन नेवी से मिलता जुलता है और वो लोग भी समुंदर के पास ही रहते हैं, लेकिन काम थोड़ा थोड़ा अलग अलग रहता है, क्षेत्र अलग अलग रहता है कार्य करने का। बताया जा रहा है कि अर्धसैनिक बल है। सूत्रों ने कहा कि नौसेना से कार्य मुक्त होने वाले सभी अग्निवीरों को बल में, ये आपका आईसीजी है, आईसीजी में अस्थायी नौकरी पर रखा जाएगा। सूत्रों ने कहा कि नौसेना से प्रशिक्षित अग्निवीर तटरक्षक बल के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे।
नौसेना एवं तटरक्षक बल करीब करीब समान कार्य करते हैं, लेकिन समुद्र में दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग होते हैं। मेरे भाई बहुत अच्छी खबर है मेरे भाई, मतलब इंडियन नेवी के सभी लोगों को परमानेंट करने के लिए लोग बोल रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बारे में क्या बोला जा रहा है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ बताया जा रहा है तटरक्षक बल के पास समुद्री सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मा होता है, जबकि नौसेना से दूर समुद्र में ऑपरेशन को अंजाम देता है। मेरे भाई ये जो आपका समुद्र में कोई भी ऑपरेशन होता है तो नौसेना इसको अंजाम देता है। बाकी समुद्र में कोई दूसरा काम करना रहता है तो वो कौन से लोग करते हैं, तटरक्षक बल वाले करते हैं। बताया जा रहा है नौसेना में 2022 में 2600 लोग भर्ती हुए थे नौसेना में, ठीक है ना। अब बताया जा रहा है नौसेना में पहले बैच में करीब 2600 अग्निवीर नियुक्ति किए गए थे। मार्च 2026 में पहला बैच कार्यमुक्त होगा। मतलब 2022 में 2600 लोग भर्ती हुए थे इंडियन नेवी में, 2026 में मतलब वो लोग रिटायर होंगे 75% लोग। तो बताया जा रहा है कि उसमें से 2600 में से 650 लोगों को परमानेंट रखा जाएगा, पहले जैसा रखा जाएगा, सिर्फ 650 लोगों को। बाकी कितने लोगों को बाहर किया जाएगा, जितना भी बचेगा आपका 1950, इतने लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। और कहाँ पर भेजा जाएगा, तटरक्षक बल में। ये भी आपका परमानेंट नौकरी है, सरकारी है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसमें भी वर्दी मिलती है, अच्छा खासा सैलरी रहता है, ठीक है ना, पैरामिलिट्री फोर्स है। बताया जा रहा है अग्निवीरों को नौसेना अस्थायी सैनिक के रूप में भर्ती कर लिया जाएगा, जबकि 1950 अग्निवीरों को तटरक्षक बल भर्ती कर लेगा। थल सेना में देखो यहाँ पर पूरा 100% नेवी वालों को परमानेंट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि 1950 लोग बच रहे हैं। जैसे 650 लोग जब यहाँ पर परमानेंट हो जाएंगे तो 1950 लोग बचेंगे, और ये लोग बोल रहे हैं कि पूरे लोगों को तटरक्षक बल में भेज दिया जाएगा। बताया जा रहा है करीब 1.5 लाख तथा वायुसेना नौसेना में 10-10 हज़ार अग्निवीरों के कार्यरत होने की संभावना है। यहाँ पर मतलब जैसे जो भी आपका थल सेना है और जो एयर फोर्स है ना, उसमें ज़्यादा भर्ती निकलता है, ज़्यादा वैकेंसी रहता है, तो उसके लिए तो ये लोग परमानेंट करने के लिए नहीं बोले हैं। थल सेना और वायुसेना के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि थल सेना के अग्निवीरों की निजी सुरक्षा एजेंसियों में सबसे ज़्यादा मांग आसार है। हालांकि काफ़ी लोग अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस बलों में चले जाएंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है इस प्रकार वायुसेना अग्निवीरों की निजी निजी एविएशन कंपनियों में मांग है। जो भी आपका एयरपोर्ट वायरपोर्ट होता है ना, जो आपका प्राइवेट सेक्टर होता है, तो उधर बहुत ज़्यादा मांग है, तो उधर कोई भी भर्ती निकलेगा अग्निवीरों को बुलाया जाएगा, ठीक है ना। जो लोग एयरफोर्स में रहेंगे एयरपोर्ट पर उन लोगों का ड्यूटी के लिए बुलाया जाएगा, उन लोगों के लिए कुछ समाधान निकाला जाएगा। और जो लोग थल सेना में रहेंगे, जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है लेकिन वो प्राइवेट होता है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि उसमें भेजा जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। बाकी नेवी वालों का तो बल्ले बल्ले है, नेवी वालों को तो ये लोग परमानेंट करने के लिए बोल रहे हैं। बाकी मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन अभी मैं फाइनल डिसीजन नहीं लिया हूँ कि मैं ट्रेनिंग करने जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग का डेट आ गया है, ज्वाइनिंग लेटर सारी चीज़ें आ गया है, इसलिए मैं डिसीजन नहीं लिया हूँ ना। मेरा जो ये एप्लीकेशन है, काफ़ी सारे दोस्त यहाँ से बैच लिए हुए हैं और वो लोग मतलब क्लास कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट भी निकलता है। इससे पहले जो भर्ती आया था ना, 3500 लोगों का यहाँ से पेपर निकला था मेरे भाई, वो लोग सैनिक बैच लिए थे। तो यही सारी चीज़ें सोचना पड़ रहा है। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो उधर एक भाई को किसी और को बुला लिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अगर मैं जाऊँगा तो फिर इधर सारी चीज़ें छूट जाएगा, जो भी बैच लिए हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें छूट जाएगा। तो बस अभी फाइनल डिसीजन लेना बाकी है, लेकिन नेवी वालों को ये लोग बोल रहे हैं परमानेंट करने के लिए, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर बोल रहा है जल्द ही मैं आप लोग को बता दूंगा क्या करने वाला हूँ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत गंभीर मैटर है मेरे भाई, सब कुछ सोचना पड़ रहा है। कोई सरकारी नौकरी नहीं छोड़ना चाहता है, इतना आप लोग समझ जाना, क्योंकि बहुत कंपटीशन है मेरे भाई, बहुत मेहनत से नौकरी मिलता है, ठीक है ना। कोई नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन मतलब दो अभी जो भी है ना मेरे सामने बहुत ही मतलब क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन देखते हैं जो भी होगा। यहाँ पर है कि बोला जा रहा है कि चले जाएंगे। इसी प्रकार वायुसेना के अग्निवीरों की निजी एविएशन कंपनियों में मांग है। वायुसेना अग्निवीर तकनीकी कार्य करते हैं, नौसेना में भी तकनीकी कार्य करते हैं। तो बस सीधा सीधा ये कहना है कि जो भी आपके इंडियन नेवी वाले हैं, इन लोगों को तटरक्षक बल में भेजा जाएगा, पूरे इंडियन नेवी वालों को। और बाकी जो थल सेना है, इन लोगों को प्राइवेट कंपनियों में भेजा जाएगा। और जो बाकी वायुसेना है, तो इन लोगों को जो आपका एयरपोर्ट पर भर्ती निकाला जाता है, जिसमें इंटरव्यू होता है, पेपर नहीं होता है, तो उसमें भेजा जाएगा। तो ये बहुत अच्छा खबर है, ये सारा खबर मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।